जय श्री राम दोस्तों, मैं मनोज बेनीवाल। आप सभी का स्वागत है भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा देखिए टॉपिक को हम आगे लेके चल रहे हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां भाग 2। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, गंगा नदी को क्लियर किया था केवल। आज गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, सबसे पहले आगे चलेंगे कि गंगा नदी का ये हम मान के चलते हैं गंगा नदी थी हमारी। इसी के आधार पर आप पढ़ते जाएंगे कौन सी नदी है, गंगा नदी है। याद रखिए कौन सी नदी है, गंगा नदी है, जो हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। 2008 में बनाया था आपने, गंगा नदी है। अब गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, पहली जो नदी है हमारी वो हम ये वाले लेके चले, ये वाली नदी, और इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद। और यमुनोत्री हिमनद की अगर बात करें तो दोस्तों, यमुनोत्री हिमनद भारत के किस राज्य में आता है? उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड। ये नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद दोस्तों जाती है हरियाणा। हरियाणा के बाद दोस्तों चली जाती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के समीप, कल मैंने बताया था कि प्रयागराज के समीप उत्तर प्रदेश में गंगा नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यहां पर कौन सी 3 नदियां मिली थी कल? गंगा, यमुना, सरस्वती। तो अपनी यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री हिमनद से होता है, उत्तराखंड में। प्रवाहित कितने राज्यों में होती है? उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। अब देखिए दोस्तों, यमुना नदी की विशेषता, भारत में बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदी। भारत में बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम जो लंबाई जो है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर है। तो ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। और किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। आइए दोस्तों, हरियाणा में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, हथनी कुंड बांध। हथनी कुंड बांध बनाया गया है। और हथनी कुंड बांध किस स्टेट में आता है? HR यानी हरियाणा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस नदी के किनारे प्रमुख शहर, यहां पर तो इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? भारत की राजधानी दिल्ली। यहां पर अगर बात की जाए तो दोस्तों ये कौन सा है? मथुरा। फिर दोस्तों ये वाला कौन सा है? अगला, आगरा। और अगला दोस्तों ये वाला कौन सा है? इटावा। तो यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा। ये कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से हुआ है। प्रवाहित राज्य उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। विशेषता क्या है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो नदी लेते हैं इसी प्रवाह की हम, तो ये तो याद रखेंगे हमारी कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी। और ये हमारी कौन सी थी? यमुना नदी।
यमुना नदी। और यमुना नदी की ये वाली जो सहायक नदी है, ये वाली, इस नदी का नाम है चंबल नदी। तो अब हम कौन सी नदी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? चंबल नदी पढ़ने जा रहे हैं। चर्मणवती नदी। चर्मणवती नदी या राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, माना जाता है कि इस नदी के पानी में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एक बार जाइए और नहा के वापस आ जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि चर्म रोग ठीक होते भी हैं या नहीं। और आकर मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके कि आपके ठीक हुए या नहीं। अब देखिए दोस्तों, चंबल नदी की अगर बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी। और जनापाव की पहाड़ी दोस्तों किस स्टेट में आती है? मध्य प्रदेश में आती है। कहां पर आती है? मध्य प्रदेश में आती है। जनापाव की पहाड़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यह नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो एक तो मध्य प्रदेश, और दूसरा अपना राजस्थान, और तीसरा अपना उत्तर प्रदेश। तो ये नदी दोस्तों भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। 3 राज्य आप देख चुके हैं, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब विशेषता देखेंगे दोस्तों, इस नदी की विशेषता क्या? देखिए, प्रवाह क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर। तो विशेषता क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। लंबाई देखिए दोस्तों, कहीं पर 965 मिलेगी, कहीं पर 966 मिलेगी, कहीं पर 1035 किलोमीटर मिलेगी। तो ये आप अपने ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड कर लेना। सर्वमान्य जो इस नदी की लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। सर्वमान्य लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है दोस्तों इसकी लंबाई। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली विशेषता क्या है कि ये नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी। अपर्दन वाली नदी। तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, अपर्दन वैसे 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है परतदार अपर्दन, जो मिट्टी का हवा से कटाव होता है, परत दर परत, उसे तो क्या बोलते हैं? परतदार अपर्दन। और एक होता है चादरी अपर्दन, जो वर्षा के जल से मुलायम चट्टानों का अपर्दन होता है, उसे चादरी अपर्दन कहते हैं। और एक बहते हुए जल से जो मृदा का अपर्दन होता है उसे क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन। बहते हुए जल से होने वाले मृदा अपर्दन को क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। तो बहते हुए जल से होने वाले मृदा अपर्दन को क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन। तो भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली जो नदी है वो कौन सी है दोस्तों? आपकी चंबल नदी है। अब देखिए दोस्तों, चंबल नदी की अगली विशेषता क्या है कि इस नदी पर 100 किलोमीटर की दूरी में, लगभग 100 किलोमीटर, हालांकि ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन 100 किलोमीटर की दूरी में कितने डैम बनाए गए? 4 डैम बनाए गए। 4 डैम देखिए दोस्तों, कौन कौन से हैं आपके? ये 4 डैम है। सबसे पहला डैम आता है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में।
क्योंकि नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, और राणा प्रताप सागर बांध ये कहां पर है? राजस्थान में। तीसरा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और जवाहर सागर बांध भी दोस्तों कहां पर है? राजस्थान में। चौथा कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध, ये भी दोस्तों कहां पर है? राजस्थान में। तो चंबल नदी पर 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए। गांधी सागर बांध जो इस नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में, यह बहाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जवाहर सागर बांध ये राजस्थान के कोटा जिले में, और कोटा बैराज बांध भी राजस्थान के कौन से जिले में आता है? कोटा जिले में आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये नदी 2 जलप्रपात बनाती है। पहला बनाती है यहां पर, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जलप्रपात जो है दोस्तों वो आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, चूलिया जलप्रपात। वैसे इसकी विशेषता और भी बता देता हूं मैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई जो इसकी है वो कितनी है? 18 मीटर ऊंचाई है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। दूसरा जलप्रपात भी राजस्थान में ही है, और दूसरे जलप्रपात का नाम क्या है? दमोह जलप्रपात, दमोह जलप्रपात, ये राजस्थान के धौलपुर जिले में आता है दोस्तों। उसके बाद देखें दोस्तों, चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। यह मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? मैं आपको बता चुका हूं, 965 किलोमीटर लंबाई है। ये भारत में सर्वाधिक मर्दा अपर्दन यानी अवनालिका अपर्दन वाली नदी है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार पाया जाता है। बीहड़ भूमि का मतलब होता है उबड़ खाबड़ भूमि, जो जोतने के लायक नहीं होती है लेकिन उपजाऊ जरूर होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली विशेषता क्या है कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में कितने डैम बनाए गए? 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अंततः ये नदी देखिए दोस्तों, इटावा के समीप, इटावा के समीप जाकर कौन सी नदी में समाप्त हो जाती है? तो ऊपर से जाने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी है दोस्तों। तो यमुना नदी में इस नदी का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। आइए दोस्तों अगली नदी देखते हैं। तो ये तो आप सबको पता है कि कौन सी नदी है, यह है गंगा नदी दोस्तों। बीच से ले लेते, गंगा नदी 2 नदी आ जाएंगी, छोटी छोटी नदी अपनी। तो ये वाली जो अपनी नदी है ये कौन सी है? गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी। तो गंगा नदी की एक तो हम ये वाली सहायक नदी पढ़ लेते हैं जो इस प्रकार से प्रवाहित होती है। यहां पे आपका शहर आता है पटना, और यहां पर आपका शहर आता है भागलपुर। आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा स्टेट है? बिहार है। तो ये नीचे से जाने वाली दाईं ओर से मिलने वाली इस नदी का नाम है सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है वो यहां से होता है, और ये वाला जो पठार है इसका नाम है अमरकटक का पठार, अमरकटक का पठार। और अमरकटक के पठार की अगर बात करें तो दोस्तों कहां पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये नदी देखिए दोस्तों, बिहार में इस नदी के किनारे एक कस्बा बसा हुआ है जिसका नाम है सोनपुर। और इसी नदी के किनारे सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, पशु मेला।
तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है और ये है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर इस नदी पर एक रेलवे पुल बना हुआ है जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू रेलवे पुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू रेलवे पुल की जो लंबाई है दोस्तों वो है 3061 मीटर। उसके बाद ये नदी जाकर पटना के समीप कौन सी नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। यहीं पर ऊपर से आने वाली ये वाली जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है कोसी नदी। इस नदी का नाम क्या है? कोसी नदी, जिसे भारत व बिहार का शोक कहा जाता है। भारत व बिहार का शोक। तो भारत व बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कोसी नदी को भारत व बिहार का शोक क्यों कहते हैं? तो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है भारत में वो कौन सी है? कोसी नदी है। इसलिए कोसी नदी को भारत व बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। कोसी नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, तो कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? गोसाई हिमनद से। गोसाई हिमनद से इस नदी का उद्गम होता है। और गोसाई हिमनद कौन से देश में आता है? नेपाल में आता है। हिमालय का गोसाई हिमनद जो है, या गोसाई ग्लेशियर भी बोल सकते हैं, नेपाल में यहां से कोसी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कोसी नदी कितनी धाराओं के मिलने से बनी है? 7 धाराओं के मिलने से बनी। 7 धाराओं के मिलने से बनी। 7 धाराओं के मिलने से बनी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सप्त कोसी नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी का ही दूसरा नाम क्या है? सप्त कोसी नदी। और कोसी नदी की ये वाली जो मुख्य धारा है गोसाई हिमनद से निकलती है, इस धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्य धारा को क्या बोला जाता है? अरुण धारा के नाम से जाना जाता है। तो कोसी नदी की मुख्य धारा, मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? अरुण धारा के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। तो ये हमारी कोसी नदी है। कोसी नदी को भारत में बिहार का शोक कहते हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल में गोसाई ग्लेशियर से होता है। नेपाल के बाद भारत के केवल किस स्टेट में प्रवाहित होती है? बिहार में प्रवाहित होती है। कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है, इसलिए इसे सप्त कोसी नदी भी कहते हैं। इसकी मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? अरुण धारा के नाम से जाना जाता है। अंततः ये नदी भागलपुर के समीप आकर कौन सी नदी में मिल जाती है? तो ये अपनी कौन सी जाने वाली सीधी जो नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आने वाली जो हमारी प्रमुख नदी है उसकी बात करते हैं। आगे आने वाली जो हमारी प्रमुख नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये भी गंगा नदी तंत्र की नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता क्या है? भारत में से बहने वाली, भारत में से बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो भारत में से बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कल हमने देखा था कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी थी वो तो कौन सी थी? गंगा नदी थी। और ये भारत में से यानी बाहर से आएगी फिर बाहर चली जाएगी। तो भारत में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2950 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, विश्व में भी मायने रखती है नदी। विश्व में
सर्वाधिक नामों से जानी जाने वाली नदी, सर्वाधिक नामों से जानी जाने वाली नदी। तो विश्व में सर्वाधिक नामों वाली जो नदी है वो भी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के क्या क्या नाम है? एक तो इसका है सांगपो नदी। सांगपो नदी के बाद इसका दूसरा नाम है दिहांग नदी। तीसरा इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। चौथा इसका नाम है जमुना नदी। पांचवा इसका नाम है पद्मा नदी। और 6 नंबर का इसका नाम है मेघना नदी। तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक नामों वाली जो नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा व मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार से है। तो आइए दोस्तों यहां पर हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये है हमारा उत्तर भारत। समझ गए होंगे आप। तो ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है वो यहां से होता है, और ये वाली झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं आप? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील से होता है। देखिए दोस्तों, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस प्रकार का है? इस प्रकार से इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर इस वाले कलर से नहीं समझ में आया तो इसी के साथ मैं दूसरा कलर भी दे देता हूं इसको। ये वाली अपनी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये वाली जो नदी है कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अब देखिए दोस्तों, उद्गम कहां से हुआ है? मानसरोवर झील से हुआ है, और मानसरोवर जो झील है वो कहां पर है? तिब्बत में है। तिब्बत। तिब्बत के बाद ये नदी भारत में आएगी, और भारत के बाद ये नदी बांग्लादेश में जाएगी। बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तिब्बत में यहां पर इसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है। सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। पवित्र करने वाली। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये भारत के 3 राज्यों में प्रवाहित होगी। भारत में प्रवेश करने के बाद कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में। ये वाला यहां पर हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये वाला हमारा राज्य है असम। और ये वाला हमारा राज्य है यहां पर पश्चिम बंगाल, यानी आपका वेस्ट बंगाल। तो भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। फिर देखिए दोस्तों, यहां पर एक पर्वत है हिमालय का, जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत के पास ये नदी यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के बाद यहां पर एक गार्ज बनाएगी, जिस गार्ज का नाम है महाखंड गारज।
महाखंड गारज का निर्माण करती है। तो महाखंड गारज का निर्माण नामचा बरवा पर्वत के पास यू टर्न लेने के बाद करती है। जैसे ये नदी यहां पर प्रवेश करेगी तो प्रवेश करते ही यहां पर इस नदी को किस नाम से जाना जाएगा? दिहांग नदी के नाम से जाना जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऊपर से आकर इसकी एक सहायक नदी और मिलेगी। यहां पर ऊपर से आने वाली जो सहायक नदी है वो यहां से इस प्रकार से आएगी, ये वाली। और ये वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है लोहिती नदी। लोहिती नदी। तो लोहिती नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। हालांकि लोहिती नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो जैसे इसमें आकर लोहिती नदी मिलेगी तो लोहिती नदी मिलने के बाद इसे किस नाम से जाना जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाएगा। तीसरा नाम आ चुका है। तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? दिहांग नदी। और असम घाटी में जब आकर ऊपर से लोहिती नदी मिलती है तब इसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर छोटे बड़े कई द्वीपों का निर्माण करती है और जिनमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप किस स्टेट में आता है? असम में आता है। और मांजुली द्वीप की विशेषता क्या है? नदी निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। नदी निर्मित का मतलब नदी के द्वारा बनाया गया, नदी निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो नदी निर्मित विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? मांजुली द्वीप। और भारत के किस राज्य में? असम राज्य। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऊपर से आकर ये वाली नदी मिलेगी और इस वाली नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी, जिसका विवाद, जल विवाद भारत व बांग्लादेश के मध्य। तीस्ता नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाएगा? जमुना नदी के नाम से जाना जाएगा। चौथा नाम आ चुका है दोस्तों। तिब्बत में सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र, और जैसे ही इसमें आकर आपकी तिब्बत नदी तीस्ता नदी मिलती है तो जमुना नदी। फिर यहां से देखिए दोस्तों, एक नदी और मिलेगी इसके अंदर। ये वाली नदी आपको अगर याद हो तो ये वाली जो नदी थी, ये वाली कौन सी नदी थी? जिसका नाम था गंगा नदी। तो ये मिलेगी यहां पर गंगा नदी। और गंगा नदी मिलते ही इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? गंगा नदी मिलते ही इसे किस नाम से जाना जाएगा? पद्मा नदी के नाम से जाना जाएगा। तो गंगा नदी मिलने के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में एक धारा और आकर मिलती है उसमें, और बांग्लादेश में इस नदी का नाम है मेघना नदी। और ये वाली नदी मिलने के बाद इसे किस नाम से जाना जाएगा? मेघना नदी के नाम से जाना जाएगा। तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? मेघना नदी कहा जाता है। अंततः ये नदी दोस्तों कहां पर समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। अब हमारा यहां पर देखिए दोस्तों, एक प्रश्न रह गया था कि लोहिती नदी पर यहां पर एक सड़क पुल बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश व असम राज्यों के मध्य, वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये तो है दोस्तों अपनी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये है लोहिती नदी। ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और ये वाली कौन सी है? लोहिती नदी। तो देखिए दोस्तों, लोहिती नदी पर यहां पर एक सड़क पुल बना हुआ है जिसका पहले नाम हुआ करता था डोला सदिया सड़क पुल। डोला सदिया सड़क पुल। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहिती नदी पर बना हुआ है। इस सड़क पुल का उद्घाटन
इस सड़क पुल का उद्घाटन जो किया गया था वो 26 मई 2017 को। उद्घाटनकर्ता कौन था? नरेंद्र मोदी था। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसी दौरान इसका नाम, तो डोला सदिया सड़क पुल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? भूपेन हजारिका सड़क पुल। भूपेन हजारिका सड़क पुल के नाम से इसे जाना जाता है। भूपेन हजारिका नामक व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति था, इसे मरणोपरांत 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? भूपेन हजारिका सड़क पुल रखा गया था। भूपेन हजारिका सड़क पुल की जो लंबाई है वो है 9.5 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 9.5 किलोमीटर है। ये नदी पर बनाया गया, नदी पर बना भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। लंबा सड़क पुल। तो नदी पर बना हुआ भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सड़क पुल। कौन सी नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये था दोस्तों हमारी गंगा नदी अफवाह तंत्र का दूसरा भाग। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और स्वस्थ रहेंगे, सर्दियों का बचाव रखेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।